अब से कुछ देर बाद एक अहम तरीन इजलास जो हमारी जानकारी के मुताबिक शुरू होने वाला है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर सुबह जम्मू में दरबार मूव की मुंतकली के बाद पहला काबीना का इजलास है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस इजलास की सदारत कर रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के अंदर। और इतलात जो इस वक्त हैं, जो कन्फर्मेशन हो रही हैं कि कैबिनेट मीटिंग जो है वो शुरू हो रही है थोड़ी देर में। और आज जो कल भी हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा किसी चीज पर नजरें हैं, वो है कैबिनेट सब कमेटी की उस रिपोर्ट पर जो 10 जून 2025 को लॉ डिपार्टमेंट के साथ मुशावरत करने के बाद हुकूमत को सौंप दी गई है या कैबिनेट को पहुंचा दी गई है। अब उस पर फैसला करना है। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कैबिनेट सब कमेटी जो पिछले साल दिसंबर में 10 तारीख को 2024 में बनी थी, उसने ये सिफारिश की है कि 10% तकरीबन ये जो इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबकात हैं, जिनको आप EWS कहते हैं, RBA कहते हैं, उसमें से चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस करके वो 10% अगर इधर ओपन मेरिट वालों को दिया जाता है या जोड़ा जाता है, तकरीबन 40% के आसपास वो भी फिगर्स बन जाते हैं, जो सबसे बड़ी आबादी है, जो हुकूमत के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है। बाकी हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसमें ST1 है, जिसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी आते हैं, ST2 जिसमें पहाड़ी, कोली, गड्ढा, ब्राह्मण, पडारीज वगैरह, जिन्हें हुकूमत ने 10% रिजर्वेशन दी, तो 10-10 मिलाकर ये 20 हो जाती है। इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली का इम्कान नज़र नहीं आता। स्केड्यूल कास्ट है, OBCs हैं, ALCs हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी वो हॉरिजॉन्टल जो 6% और 4% डिसेबिलिटीज़ के लिए, यानी कुल मिलाकर 10% वो रिजर्वेशन, उसमें भी कोई तब्दीली का इम्कान नहीं। बुनियादी तौर पर मकसद ये हुकूमत का है और होना भी चाहिए कि 50-50 तकरीबन मामलात को करें, लेकिन फ़िलहाल इस तरह की सूरत हाल बनाते बनाते भी हुकूमत के लिए एक मुसलसल चैलेंज नज़र आ रहा। और ओपन मेरिट वाले ख़ास तौर से नौजवान तबका जो काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहा हो। इस हवाले से आज की मीटिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐन मुमकिन है कि इस मीटिंग के बाद वो मेमो जो कैबिनेट सब कमेटी ने तैयार किया, उमर अब्दुल्ला के सामने है, उनके वज़रा के सामने है, उस पर हतमी राय बइत्तफ़ाक़ कायम किया जा सके और रिजर्वेशन पर फैसला हो। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों का ये ख्याल है, ख़ास तौर से मुबस्सरीन का, कि कानूनी तौर पर भी बड़ी पेचीदगियों से हुकूमत को इशफाक गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मेमो को क्लियर किया जाएगा और फिर भेजा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। उसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा जाएगा जिस तरीके से कल वज़ीर आला के दफ्तर ने एज रिलैक्सेशन का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया। और ये एज रिलैक्सेशन जिसमें हद उम्र थोड़ी सी कम कर दी गई है, ये जो PSC पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो इम्तिहानात लिए जा रहे थे उनको लेकर है, वहाँ पर उसका फैसला शायद आजकल तक होना है। तो इस तरीके से ये दूसरा वाला ये जो ओपन मेरिट वाला मामला है, इसको भी फिलहाल LG के पास बाद में आज भेज दिया जाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या जी? रिजर्वेशन 60% है। अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया में देखेंगे तो शायद सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन आपको जम्मू कश्मीर में नजर आएगी। 40% आपने ओपन मेरिट को दे दिया है, जो असूली तौर पर सही नहीं है। और इस ज़िमन में फ़िलहाल यही खबर है कि आज काबीना का भी इजलास है और तमाम नज़रें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर पर रहेंगी। तो ये थी बात जनाब आज के हवाले से।